बहनों और भाइयों, जनता पार्टी को जनता ने राज चलाने की जिम्मेवारी सुपर्द की। उसको 16 महीने हो गए हैं और गए साल इसी दिन मैं जब यहाँ उपस्थित हुआ था तब आपसे मैंने कुछ बातें कही थी। इस देश में जो काम करना है, जो मुसीबतें हैं, इन सब बातों का जिक्र मैंने किया था। अब इस एक वर्ष जो आज गई 15 अगस्त से पूरा होता है, इस दरमियान अनेक बातें हुई हैं और देश में, दुनिया में अनेक बातें हो रही हैं। जो काम फौरन पहले करना था, हर एक शहरी की आज़ादी के लिए, प्रेस की आज़ादी के लिए और न्यायालयों की आज़ादी के लिए, वो काम पहले ही हमने पूरा कर दिया था और आज वो आज़ादी कायम है और हमेशा कायम रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमेशा कायम रहे, इसीलिए जनता को निर्भय होना है, मजबूत होना है, कार्यरत होना है और देश प्रेम से ही हर एक काम करना है। कई सदियों का हमें जो गलत बातों की विरासत मिली है, उससे निकलकर हमारी असली संस्कृति, जिसके बल पर यह देश दुनिया भर में गौरव पाता था और समृद्ध और सुखी था, उस स्थिति पर और इससे भी आगे पहुंचने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होगी। बुराइयां आने में देर नहीं लगती है, परंतु उसको हटाने में देर लगती है, हमेशा का हमारा अनुभव है। परंतु जितनी जल्दी वो हट सके इतना जल्दी हमें हटाना चाहिए, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। और जब तक हम उस आदर्श को हासिल नहीं करते, वहाँ तक हम आराम से बैठ नहीं सकते, बैठना भी नहीं चाहिए। और इससे भी ज़्यादा हम सबको कदम में कदम मिलाकर चलना है, तभी ये काम हो सकता है और होगा। जो हालात थी वो हालात आज पहले से कई बातों में सुधरी हैं, ये तो बात साफ है। फिर भी
शिकायतें ज़ोर शोर से होती हैं, भाव बढ़ते जाते हैं, बढ़े हैं, और रोजगारी अभी भी मिल नहीं रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल ज़्यादा खराब हुआ है, अशांति बढ़ी है। और ये सब कहने वाले वही लोग हैं जो उसको दुरुस्त करने में मदद नहीं करते, लेकिन उसको बिगाड़ने का ही काम करते हैं। कई बार ये भी अनुभव है। मगर मैं आज के दिन किसी के साथ ऐसी चर्चा और झगड़े में नहीं पड़ना चाहता जिससे हमारा काम और भी मुश्किल हो। एक बात साफ है, कीमतों के बारे में जो हालात पहले थी, इससे आज बिगड़ी तो नहीं है, बल्कि कीमतें बढ़ना रुक गई हैं। जो 10 साल तक बढ़ती जाती थी, और कई चीज़ों में कीमत घटी हुई है, ये भी साफ है। हम चाहते हैं कि इससे भी घटे, मगर सब चीज़ों का दाम घटे, तभी उत्पादकों को इसका लाभ हो सकता है, नहीं तो उत्पादन कम हो सकता है। इसीलिए हर एक क्षेत्र में ऐसी कार्रवाई हमारी होनी चाहिए और हम करते हैं, जिससे इसका असर सब पर पड़े। उत्पादन बढ़ाना और उत्पादक शक्ति बढ़ाना, यही उसकी चाबी है, और इसी काम में हम लगे हुए हैं। 10 साल में हमारा आर्थिक विकास 2.5% सरेराश हुआ था। गए साल वो 5% हुआ है। मगर इसका हम बहुत ज़ोर शोर से प्रचार नहीं करना चाहते, जब तक सबको तसल्ली हो ऐसी प्रगति न हो। परंतु ये हकीकत है कि तरक्की हुई है, होती जाती है। कुछ रुकावटें भी आती हैं। 2 साल लोगों का मुंह और गला बंद था, दिमाग भी करीब करीब बंद था, और इसके बाद जब आज़ादी एकदम सबको मिलती है, तब कुछ हिलचाल ज़्यादा ज़ोरों से चलती हैं, वो भी स्वाभाविक है। और इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र में कई जगह हड़तालें हो जाती हैं, और इसका समाधान करना भी आवश्यक है। मगर जो समाधान करना है वो भी समग्र देश का हित को लक्ष्य में लेकर ही हम कर सकते हैं। कोई एक वर्ग को लेकर ही औरों को नुकसान पहुंचा के नहीं कर सकते हैं। यही बात सबको हमें समझानी है, और समझा कर ही हम चल सकते हैं। कई जगह लोग कुछ हुल्लड़ भी मचाते हैं, और फिर उसके लिए राज को बदनाम करते हैं। ठीक है, राज को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, और व्यवस्था करने में हम लगे हुए हैं। मगर हमारी व्यवस्था
कोई सरमुख्तारशाही की नहीं हो सकती है, कानून की हो सकती है और लोगों को साथ लेकर ही हो सकती है। और इस रास्ते हम जा रहे हैं और उसमें कुछ नतीजे भी मिल रहे हैं और अच्छे नतीजे मिल रहे हैं, मगर जब तक हर एक क्षेत्र में पूरा इसका परिणाम न मालूम हो, वहाँ तक सबकी तसल्ली न हो, ये मैं समझ सकता हूँ। लोगों के सामने ऐसी बातें आती हैं और इसीलिए जनता के दिल में कई बार उलझनें भी पैदा हो जाती हैं, परंतु उन उलझनों का निरसन करना वो भी हर एक क्षेत्र में कार्य करने वालों का धर्म है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि आखिर देश में शांति और समाधान रहे और हर एक के दिल में ये बात रहे कि मुझे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे पड़ोसी को नुकसान पहुंचे, देश को नुकसान पहुंचे, ये भावना जब तक रूढ़ नहीं होती है तब तक हर एक काम में प्रगति जितनी हम चाहते हैं इतनी होना संभव नहीं है। परंतु वो करना है, करते जाते हैं, परिणाम भी आते जाते हैं और मेरा विश्वास है कि वो बराबर परिस्थिति पैदा होगी और हम सब मिलकर कर सकेंगे। कुछ मामला ऐसा है कि जहां आज तक हमारी जो बुराइयां थी वो बुराइयां नज़र में आती हैं और इससे काफ़ी खुराफात पैदा होती हैं। हरिजनों के मामले में अत्याचार होते हैं तो हमारे सब के लिए शर्म की बात है, देश के लिए कलंक की बात है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मगर सदियों का अज्ञान, सदियों की बुराइयां जो समाज में पैदा हो गई और जो समाज में से निकालनी है वो भी सब साथ मिलके ही हम कर सकते हैं। और इसको लेकर जो लोग इसमें गलत बातें करते हैं उनके साथ सख्ताई से काम लेना है, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। परसों का ही यहाँ जो कांड हुआ, मैं जहाँ रहता हूँ और निवास स्थान के नज़दीक, वो जो आपको जिसका खबर मिला, वो जिन लोगों ने किया उन लोगों के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है। वो जब तक वो लोग नहीं समझेंगे तब तक ऐसी कार्रवाई से बाज नहीं आएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। आए थे मुझे मिलने के लिए, पुलिसों को यकीन दिलाया था उन्होंने कि हम शांति से ही काम करेंगे और ज़्यादा हजूम नहीं मचाएंगे। ये वादा करने के बाद वो आए। पहले तो कुछ शांत रहे, मुझे कुछ लोग मिले, 5-6 लोग, उनमें से उन्होंने बात शुरू की और हरिजनों को जो ज़मीन दी गई है, हरिजन और दूसरे गरीबों को, पिछड़े वर्ग के, वो ज़मीन चरागाह में से दी गई है, इसीलिए वापस ले लेना चाहिए और चरागाह में दे देनी चाहिए। यही इन किसानों की मांग थी। ये ज़मीनें 70 में दी गई हैं और चरागाह में दूसरी ज़मीन भी है, और ये ज़मीन दी है, इससे किसी को कठिनाई पैदा हुई है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। परंतु इन लोगों को देनी नहीं चाहिए, यही आग्रह रहा। और कई इर्द गिर्द के गांवों से कुछ दिन पहले जमा हो गए थे कुछ हजार लोग, और इसके लिए झगड़ा मचाना भी उन्होंने फैसला किया था, वो झगड़ा मचाया परसों।
मैंने कहा कि आपकी बात मैं मान नहीं सकता। हरिजनों को ज़मीन दी है, उनके पास रहेगी और कोई उसको ले नहीं सकेंगे, ये भी आप पक्का समझ लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि हरिजनों को खास सुविधाएं क्यों देते हैं, जो गरीब हैं उन सबको देनी चाहिए। फिर गरीब हरिजन हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कोई भी हो, उन सबको एक सरीखी देनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि हमारे संविधान में हरिजनों के लिए जो खास सुविधा की है वो इसीलिए की है कि उनके साथ सदियों तक जुल्म हुआ है और बहुत ऐसी स्थिति में, गलत स्थिति में रहे हैं जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा है, सारा समाज का है। और वो दोष निकालने के लिए और उनको सबके बराबरी का होने के लिए ज़रूरत है कि उनको सुविधाएं दी जाए। बोले नहीं, आपको संविधान में बदल करना चाहिए। मैंने कहा आप कैसे कहते हैं? तब वो गुस्से से बोलने लगे, कहने लगे हम करवा के रहेंगे। मैंने कहा यही जो आपका निश्चय है और आप तुले हुए हैं झगड़ा करने के लिए, आप जाइए मेहरबानी करके, अब मैं आपके साथ बात नहीं करूंगा। वो बाहर गए और जो लोग जमा हुए थे उनको उन्होंने चढ़ाया और उन्होंने क्या क्या किया। एकदम हल्ला करने लगे, साथ में कुछ लाठियां भी थी और वहां भी उखाड़ उखाड़ के पत्थरों को फेंके। जो पब्लिक लाइट्स हैं उसको तोड़ा, अनेक तोड़ फोड़ की, पुलिसों पर हल्ला किया। तब पुलिस को उनके साथ सख्ताई से काम लेना पड़ा। अश्रु वायु से नहीं चला तो फिर लाठी से भी काम लेना पड़ा। गोलियां नहीं चलाई, मैं नहीं चाहता गोलियां चले, मगर जहां ऐसा हजूम खुराफात करने पर तुला हुआ है, औरों को नुकसान पहुंचाता है और किसी की भी बात मानेंगे नहीं और उनको दुरुस्ती करना हो तो मजबूरी से कभी गोली भी चलानी पड़ती है। ये भी समझना चाहिए, गोली चलाने में किसी को खुशी नहीं होती है, इससे तो दुखी होता है, रंजी होता है। परंतु जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको जब तक जनता बराबर कहेगी नहीं सख्ताई से कि ऐसे काम करोगे तो हम सब आपकी निंदा करेंगे और आपको इस काम में सरकार सख्ताई से काम करेंगे तो सरकार को हम मदद करेंगे। ये बात जब तक जनता बराबर पूरी साफ नहीं करती है वहां तक ऐसी कार्रवाई होती रहेगी, वो भी मैं मानता हूं। इसीलिए उसका सामना करना निहायत जरूरी है और मेरा विश्वास है कि जनता इस काम में साथ देगी, दे रही भी है, परंतु इसके लिए काफ़ी निर्भयता की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है और देश हित को पूरा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आज की हालत में जो काम हम कर रहे हैं वो काम निहायत ज़रूरी है और उसमें ज़्यादा तेज़ी से करने की भी ज़रूरत है। और इसीलिए हम राजतंत्र को भी बराबर कार्यक्षम बनाने के काम में लगे हैं। राजतंत्र को जिस तरीके से बिगाड़ा गया उसकी भी मिसाल दुनिया भर में नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसमें तंत्र का इतना दोष मैं क्या निकालूं? तंत्र चलाने वाले का दोष था कि उन्होंने इस तरीके से उनको हुक्म कर करके किया।
उन लोगों में ये शक्ति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि गलत काम न करे, नौकरी छोड़ दे। इस देश में नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं है। हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी ऐसी नौकरी हमें मिल जाए जल्दी, इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं। मगर इस शक्ति को हमें पैदा करनी है जिससे तंत्र को भी कोई गलत तरीके से काम करवा नहीं सके उसके पास। इस तरीके से तंत्र को भी हम मजबूत करना चाहते हैं, निर्भय बनाना चाहते हैं, और उसमें सबका साथ हम ले रहे हैं। साथ कुछ मिलता भी जाता है, इसकी मुझे खुशी है। मगर जब तक वो पूरा कार्यक्षम न हो और जब तक जनता को इसकी प्रतीति न हो कि तंत्र है वो जनता की सेवा के लिए है, हुक्म के लिए नहीं है, तब तक जनता को तसल्ली कैसी हो। और इसीलिए हम उस दिशा में उनको ले जाने के प्रयास पूरे कर रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है कि उनमें इसमें भी हमें पूरा सहकार मिलेगा। हमारे देश में कई खराबियां होती हैं, कई जगह हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाता है, उसको भी हमें बिल्कुल नाबूद करना है। कोई जगह एक भी बनाव न बने तभी देश ठीक बना, ऐसा हम दावा कर सकते हैं। यही एक देश है जहां सर्वधर्म समभाव की भावना सदियों से रही है। अंग्रेजों के समय में उसको बिगाड़ा गया और वो आदतें गलत डाली गई जो आज भी हमारा पीछा कर रही है। उस आदतों को बचाने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना है। देश में जो एक हिंसा की हवा कुछ लोग बनाते हैं, उसका सामना करने के लिए भी मैं विरोध पक्ष के आगेवानों के साथ बार बार मिलके उसका इलाज ढूंढ रहा हूं। मुझे खुशी है कि विरोध पक्ष के नेता भी इस काम में काफ़ी संजीदगी से चर्चा कर रहे हैं, मगर वो भी कभी कभी राजकारण से मजबूर हो जाते हैं, वो भी मैं समझता हूँ। मगर इसी को हमें आगे बढ़ाना है। विरोध पक्ष इतना ही ज़रूरी है जितना राज चलाने वाला पक्ष ज़रूरी है, तभी लोकतंत्र बराबर चल सकता है। इसीलिए हम विरोध पक्ष को कभी कमज़ोर करना नहीं चाहते। विरोध पक्ष मजबूत रहे, मगर मजबूत तब रहे कि जब देश को ध्यान में रख के अपना काम करे। मैं मानता हूं कि वही उनके मन में है, मगर जो आदतें पहले कुछ डाली गई और अभी भी जिसके लिए कुछ कहा जाता है, उसका इलाज करना भी थोड़ा कठिन होता है, मगर वो इलाज हो रहा है और इलाज में सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और विरोध पक्ष साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं उनका ऋणी हूं। प्रदेशों में और हमारे नज़दीक के पड़ोसियों में हमारी हालत बहुत ही अच्छी बनी है, वो आप जानते हैं। हर एक जगह हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है, मगर कुछ विरोधी कोई ऐसी बातें चलाते हैं और कहते हैं, कैसी वो कहने में उनको शर्म नहीं लगती, मेरी समझ में नहीं आता कि ये राज, जनता राज देश को, प्रदेशों को बेच रहा है। जो बेच रहे थे वही आज मुझे कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसा कहते हैं। आज देश की इज्जत हर एक देश में बढ़ी है और बराबर समानता का हमारा संबंध है, और मैं कहाँ भी जाता हूँ तो कुछ मदद मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। संबंध अच्छे रहें, एक दूसरे की बिरादरी बने, दोस्ती बने, इसीलिए जाता हूँ। मैं कहाँ भी जाके मैंने देश के लिए मांगा नहीं है कुछ। हम क्यों मांगे किसी के पास?
हम हमारे पांव पर खड़े रहे और हमारी शक्ति से आगे बढ़े, तभी देश का गौरव बढ़ेगा और देश मजबूत होगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। और मित्र देश हमें कोई मदद करते हैं तो मदद भी हमें लेनी चाहिए, आभार भी मानना चाहिए, मगर इसके लिए हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और नहीं मांगना चाहिए। मगर जो मदद मिलती है उसके बदले में हम दूसरे देशों को जहाँ मदद की ज़रूरत है उनको हमें करनी चाहिए। और इसीलिए आज हम सब जो नॉन अलाइंड देश हैं उन सब के साथ बराबर सहकार से काम कर रहे हैं, और जहाँ भी हम कुछ मदद कर सकते हैं वो मदद हम धर्म समझ के मैत्री भाव से करते हैं। इसीलिए हमारा संबंध अच्छा बना है। हमारे नज़दीक के देशों में बांग्लादेश का संबंध अच्छा बना है, नेपाल का अच्छा बना है, भूटान से अच्छा है, लंका से अच्छा है, बर्मा से अच्छा है, अफगानिस्तान से अच्छा है, ईरान से अच्छा है, पाकिस्तान से भी अच्छा हो रहा है। 30 साल में जो हालत थी इससे आज हालत सुधरी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, सब कबूल करते हैं। उसको हमें ज़्यादा अच्छा बनाना है, पूरा मैत्री का बनाना है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। और पूरा मैत्री का तब बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास होगा, जब हम इन सारे प्रदेशों में हमारा आना जाना सबका बिल्कुल आज़ाद हो, इसीलिए कोई रुकावट न हो और हमारा व्यापार भी एक दूसरे के साथ आज़ादी से चलता हो, तभी हमारी मैत्री पक्की होगी। और इसी काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें काफ़ी सहकार भी इन सब देशों की ओर से मिल रहा है, इसकी मुझे खुशी है, मैं उनका आभारी हूँ। पाकिस्तान से भी मेरा विश्वास है कि हमारा संबंध सुधर जाएगा। चीन से संबंध काफ़ी बिगड़ा हुआ है, वो भी सुधारने के काम में लगे हैं, उन्होंने इच्छा प्रदर्शित की है, हम उसका स्वागत करते हैं और इसीलिए वो संबंध भी सुधरेगा, ये विश्वास हम रख सकते हैं, आप सब रख सकते हैं, और इसी विश्वास से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो कुछ बेचैनी है उस बेचैनी को हमें दूर करना है, अनुशासन के बगैर कभी वो दूर नहीं होगा। अनुशासन पर और शुद्ध साधन पर मेरा पूरा विश्वास है, जो गांधी जी ने हमें बताया है, और उसमें मैं किसी प्रकार के किसी के साथ समाधान नहीं करने वाला हूं। जो कीमत चुकानी पड़े मैं चुकाऊंगा, मगर अनुशासन और शुद्ध साधन को लेकर ही देश मजबूत हो सकता है, और उसी काम को जनता पार्टी कर रही है। जनता पार्टी के लिए कोई लोग कहते हैं कि कमज़ोर हो रही है, बात गलत है, ये कमज़ोर करने वाले ही कहते हैं, मगर पार्टी मजबूत ही इसमें से होकर निकलेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इसमें मैं आपका सहकार और साथ चाहता हूं और आपका आशीर्वाद ही चाहता हूं। आप सबको धन्यवाद।